लेकिन चलिए ऑटोमोबाइल स्पेस से जुड़ी एक खबर भी आ रही है। फाडा ने ऑटो सेल्स के नंबर जारी कर दिए हैं। फाडा के मुताबिक ऑटो इंडस्ट्री की ग्रोथ में पहले से सुधार देखने को मिला है। इस पर हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी ने फाडा के प्रेसिडेंट वेंकेश गुलाटी से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या हालात हैं, क्योंकि अगर आप टू व्हीलर सेल्स देखें तो वो गिरी हुई हैं, फोर व्हीलर सेल्स देखें तो वो गिरी हुई हैं। दोनों के कारण बहुत अलग हैं और हम पिछले 2-3 महीनों से इस बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि आप क्या सिचुएशन थोड़ी बेहतर हुई है, नंबर्स को देखते हो कि थोड़ी जो डीग्रोथ है वो कम हुई है? धन्यवाद उत्कर्ष जी, मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। देखिए, एक ही अच्छाई है कि जो डीग्रोथ है वो कम हुई, बाकी डीग्रोथ कंटिन्यूड है और बहुत खुशी से नहीं कह सकता, बट ये कि इतने टाइम से डीग्रोथ चल रही है कि ऑटो इंडस्ट्री बिल्कुल एक अजीब सी स्थिति पे आ चुकी है। पिछले 2 साल से सिवाय नेगेटिव या डीग्रोथ के वर्ड के अलावा हम ऑटो इंडस्ट्री को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे किसी भी कारण से, बट ऐसा ही है। ओवरऑल इंडस्ट्री इंप्रूव तो की है, लेकिन अभी भी कुछ लगभग 9% पे डीग्रोथ पे है। और जैसा आप कैटेगरी वाइज बात करना चाहें तो हर कैटेगरी ने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया है फ्रॉम डीग्रोथ परसेंटेज, बट अभी भी मेजर है। लाइक टू व्हीलर की बात करें, आज भी कुछ 10.5%, 10.67% के हिसाब से डीग्रो कर रही है। और टू व्हीलर एक बहुत क्लियरली बताता है हमारी हिंदुस्तान की, भारत की जो नॉर्मल इकोनॉमी है, जो एक गांव से चालू होती है, एक रूरल इंडिया से चालू होती है, टियर 3 टियर 4 टाउन पे, जहां पे अभी भी प्रॉब्लम है, डिस्ट्रेस है, वो कस्टमर जो एक एंट्री लेवल गाड़ी खरीदता है या एंट्री लेवल टू व्हीलर खरीदता है, वो हमारा एक बल्क कस्टमर है इंडिया का। और जब वो गाड़ी नहीं खरीदता, वो क्लियरली बताता है कि हमारी ग्राउंड रियलिटी की जो इकोनॉमी वो बहुत अच्छी नहीं चल रही। तो और ये टू व्हीलर वाला जो इशू है ये बहुत टाइम से चल रहा है। नो डाउट इसमें बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। एक नया इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से भी इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि गाड़ियां हैं नहीं, लोग खरीद असमंजस में है, क्या खरीदें क्या ना खरीदें। प्लस ये जो कोविड और 2 साल में फाइनेंशियल इश्यूज आए हैं, कुछ तबियतें, हेल्थ के इश्यूज आए हैं, इन सब ने भी इन सबकी एक रोक लगा दी उनको अपनी सेविंग को एक इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने के लिए। तो बहुत अच्छी सिचुएशन टू व्हीलर में नहीं है। पैसेंजर व्हीकल की अगर हम बात करें, कार सेगमेंट की, तो ऑब्वियसली 15-20% डाउन से अब कुछ 8% पे हम हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। और एक बहुत अच्छा साइन ये भी है कि हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री जो डीलरशिप पे है वो एक 8-10 दिन से आज 12-15 दिन आ गया है, जिसका मतलब ये है कि मार्च में हम एक अच्छी रिटेल की पोजीशन देखेंगे। और फरवरी में कुछ 3 लाख डिस्पैचेस हुए हैं, जो कि अभी तक कुछ महीनों से बहुत अच्छी फिगर है। अगर वो फिगर्स ऐसी ही अप्रैल में मार्च में चलती रही तो हमें लग रहा है कि मार्च एक अच्छा जाना चाहिए जिस हिसाब से। बट ये चीज और हमें कंसिडर करनी चाहिए कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, अगर इसका इफेक्ट सेमीकंडक्टर पे आएगा, जो अभी आ रहा है, लेकिन अगर लॉन्ग रन आएगा तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बाकी थ्री व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल ग्रोथ पे है। थ्री व्हीलर की ग्रोथ मेजरली इलेक्ट्रिक व्हीकल से आ रही है। लगभग 45% इलेक्ट्रिफिकेशन थ्री व्हीलर सेगमेंट में हो चुका है। सो एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है इंडिया के हिसाब से। और कमर्शियल व्हीकल की ग्रोथ जो है वो गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरऑल जो रियल एस्टेट बूमिंग, इस तरीके के जो रोड पे काम हो रहे हैं उसकी वजह से आ रही है। एक ट्रैक्टर और इशू है जो अभी मेजर चल रहा है। नो डाउट पिछले साल ट्रैक्टर ने बहुत अच्छी ग्रोथ की थी, तो उस अच्छे बेस पे डी ग्रोथ लंबी दिखती है हमको 18% की। लेकिन वो भी एक क्लियरली दिखाता है कि रूरल इंडिया आज भी उस अच्छी स्थिति में नहीं है। तो ये थे फाडा के प्रेसिडेंट वेंकेश गुलाटी और ख़ास तौर से ऑटोमोबाइल स्पेस पर ऑटो बिक्री के नंबर्स पर विस्तार से बातचीत करते हुए। और आपको बता दें कि छोटे शहरों में अब भी बिक्री जो है उसमें कमज़ोरी देखने को मिल रही है, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए कंसर्न नज़र आ रही है।